हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट कर चुके थे और इसका फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट कर चुके थे। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां आपको लिंक अवेलेबल है, आप वहां से उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज नए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास यहाँ लिखा हुआ है और क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है, इसमें दो पार्ट दिए गए हैं। तो पहला पार्ट तो मैंने यहाँ लिख दिया और दूसरा पार्ट मैंने यहाँ लिख दिया। देखो पहले पार्ट में आपको 2 पॉइंट दिए थे, पहला ये दूसरा ये। मान लेता हूं पहला पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या है, बी है। अब उसने कहा है कि इनके बीच की डिस्टेंस निकालो। तो देखो दोनों पॉइंट अलग अलग है, तो दोनों को मैंने अलग अलग जगह बना दिया और इनको मिला दिया, तो ये एक लाइन बनी। अब इसकी डिस्टेंस मतलब इसकी दूरी क्या होगी वो निकालना है। तो आपको पता है कि फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसकी मदद से अपन इसका क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। बस वैल्यू रख दो यहाँ पर। जैसे वैल्यू रखेंगे आप तो x2 आपको पता है पीछे वाला होता है और y2 भी पीछे वाला होता है, और x1 ये और y1 ये। तो आपको पता है x2 36 है और x1 0 है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। y2 15 है और y1 आपके पास 0 है और इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। 36 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा 36, और इस पे क्या लगा देंगे स्क्वायर, और 15 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 15 और इसका स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर निकालना है। इसका मतलब ये है कि 36 को 36 से आपको मल्टीप्लाई करना है 2 बार। तो देखो 6 6 36 और 6 3 18 और 2 प्लस करेंगे तो 21 और 3 को 6 से इंटू करेंगे तो 18, ऊपर जाएगा 1 और 3 3 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट ये मिलेगा। तो इसका रिजल्ट लिख देते हैं आप यहाँ पर 1296। और ऐसे ही जब आप 15 को 15 से इंटू करेंगे तो कितना मिलेगा 225। अब इन्हें प्लस करते हैं, तो जब इन्हें प्लस करेंगे तो देखो 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, कैरी हो जाएगा 1 1 और 2 3, 3 में 9 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 12, फिर ऊपर जाएगा 1 1 और 2 3, 3 और 2 5 हो जाएगा और यहाँ पर 1 एज इट इज। अब कुछ भी नहीं करना, ये जो नंबर दे रखा है 1 आपके पास क्या दे रखा है 1525, इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो देखो यहाँ 1525 के अपन फैक्टर करते हैं, सॉरी 1521 के। तो देखो ये आपके 3 से कट हो जाएगा, 5 टाइम 0 टाइम और 7 टाइम। यहाँ पर बच्चे गड़बड़ करते हैं, यहाँ 0 नहीं लगाते। ध्यान रखना पीछे से जब भी 2 डिजिट एक साथ लेंगे तो पहले 0 लगेगा, फिर उसके बाद डिवाइड होगा। तो डिवाइड कर दिया, फिर उसके बाद देखो ये 3 से फिर कट हो जाएगा। 3 1 जा 3, फिर 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27, और फिर उसके बाद ये 13 से ही कटता है और किसी से नहीं कटेगा तो 13 टाइम कट हो जाएगा और ये 13 से 1 टाइम। तो कहने का मतलब इसके जो फैक्टर मिले वो कुछ इस तरह से मिले आपको। क्या मिला 3 इंटू 3 और 13 इंटू 13। अब आपको करना क्या है, जोड़े बना लेना है और बाहर निकाल लेना है। जैसे बाहर निकालोगे आप तो 3 बाहर 13 बाहर, जब इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो 39 और पीछे क्या लगा दोगे यूनिट, जिसे बोलते हैं इकाई हिंदी में। ठीक है, ये आपके आंसर आ चुका है पहले पार्ट का। बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में उसने कहा था आपको सेक्शन 7.2 में जाना था, मतलब खंड 7.2 में जाना था। तो जहां अपन गए तो वहां ये डायग्राम दिखा और ये ए और बी दो क्या है, टाउन है, मतलब कस्बे है, और उसने कहा है कि इनके बीच की डिस्टेंस निकालना है। तो देखो सीधी सी बात है, आपको पता है कि यार ए जो है वो इस जगह रहे, मतलब ओरिजिन की जगह पर, मूल बिंदु की जगह पर। तो ए की वैल्यू होगी 0,0 और बी जो है देखो बी न्यू कितना है, देखो बी न्यू कितना है, देखो सीधी सी बात है, एक्स पे कितना डिस्टेंस है बी का 36 और हाइट में कितना जा रहा है, वाई पे कितना जा रहा है ये 15। तो इसकी वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 36,15। तो ए की वैल्यू तो ये होगी और बी की वैल्यू होगी। अब उसने कहा कि इनके बीच की डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालना है। तो एक बार बताओ ए बी यही तो है, वापस से जब डिस्टेंस निकालोगे तो वापस यही चीज आएगा। तो इसके अंदर जब डिस्टेंस निकालोगे तो वापस यही कैलकुलेशन होगी और आपका आंसर क्या आएगा 39। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी के साथ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोर्ड पे दिख रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया क्या गया है उसको देखते हैं। यहाँ पर आपको देखो 3 पॉइंट दे रखे, 3 बिंदु दे दिए और आपसे क्या कहा है इन तीनों के लिए कि चेक करना है, आपको पता लगाना है कि तीनों जो पॉइंट है वो क्या हो, कोलिनियर है या नहीं है, मतलब संरेख है या नहीं है, इसका पता करना है। तो देखो सबसे पहला काम यार कोलिनियर को कैसे पता करें। तो इसका मतलब तो ये होता है कि जब भी 3 पॉइंट एक ही लाइन पे बनने हैं, जब भी तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे बनते हैं तो वो क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। लेकिन एक लाइन पे अपन बना के नहीं देख सकते, अपन को चेक करना है डिस्टेंस की मदद से। तो एक बात बताओ, यहाँ पर 3 पॉइंट आएंगे तो यहाँ 3 डिस्टेंस निकलेगी, एक तो ये वाली डिस्टेंस निकलेगी, एक ये वाली डिस्टेंस निकलेगी और एक ये पूरी डिस्टेंस निकलेगी। 3 डिस्टेंस निकलेगी। अब क्या होगा, जब छोटी 2 डिस्टेंस को जब मैं प्लस करूंगा तो तीसरी बड़ी डिस्टेंस की वो क्या आएगा, बराबर आएगा। तो इसका मतलब यही है, आपको करना क्या है, 3 डिस्टेंस निकालना है। अब 3 डिस्टेंस कैसे निकलेगी, एक इन दोनों के बीच में निकलेगी, एक इन दोनों के बीच में और एक इन दोनों के बीच में निकलेगी। 3 दूरियां निकल जाएगी। फिर आपको क्या करना है, 2 छोटी वाली डिस्टेंस को प्लस कर देना है। अगर वो तीसरी वाली के बराबर आ जाए तो आप कह देना कि पॉइंट क्या
क्या है, कोलिनियर है। और अगर बराबर नहीं आएगा तो कह देंगे कोलिनियर नहीं है, मतलब संरेख नहीं है। तो देखो मैं मान लेता हूं तीनों पॉइंट को, एक को ए मान लेता हूं, एक को बी मान लेता हूं और एक को सी मान लेता हूं। तो देखो पहला पॉइंट जो है उसको मैंने ए माना, दूसरा जो पॉइंट था उसको मैंने बी माना और जो तीसरा पॉइंट था उसको मैंने माना सी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, पहले ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालूंगा। तो देखो यहां निकालते हैं अपन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे जिसे अपन बोलेंगे ए बी। और फॉर्मूला आपको पता है डिस्टेंस का क्या होता है, दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो सीधी सी बात है, अब मैं वो लाइन नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्ट करूंगा। आपको पता है कि जो आगे वाला होता है वो तो क्या होता है x1 y1 और जो पीछे वाला होता है वो क्या होता है x2 y2। तो कहने का मतलब ये है कि ये x2 y2 का काम करेगा और ये x1 y1 का काम करेगा। तो देखो वैल्यू रखते हैं यहां पर अपन, तो x2 की जगह 2 आएगा, माइनस x1 की जगह 1 आ जाएगा और इसका स्क्वायर। y2 की जगह आपके पास क्या आएगा 3, माइनस y1 की जगह आपके पास आएगा 5 और इसका भी स्क्वायर। अब देखो इसको सोल्व करेंगे आप, तो यहां पर आपके पास कुछ इस तरह से आएगा, 2 माइनस 1, 1 बचा और ये अलग अलग साइन है तो ये भी माइनस हो जाएंगे, तो 2 आएगा और बड़ा 5 था इसलिए साइन माइनस का लग जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। जब दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 5 और रूट एज इट इज। इसका रूट सोल्व नहीं होगा तो ये एज इट इज रहेगा, पीछे इकाई लगा देना। आपने ए बी निकाल लिया। अब ए बी के बाद मैं किसको निकालना चाहता हूं, बी और सी के बीच की, तो ये आ गया आपके बी सी। देखो फॉर्मूला मैं नहीं लगाऊंगा बार बार, क्योंकि एक बार फॉर्मूला लिख दिया तो अब लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1। अब देखो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि b जो है वो x1 y1 का काम करेगा और जो c है वो x2 y2 का काम करेगा। तो इसका मतलब ये है कि x2 y2 ये है और x1 y1 ये है। तो देखो फॉर्मूला क्या कहता है, पहले x2, तो x2 की जगह आएगा आपके पास माइनस का 2, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर x1 की जगह आपके पास 2 आ जाएगा और इसका स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस वाला है तो प्लस, फिर यहाँ देखो y2 देखो वो रहा आपके पास माइनस का 11, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर y1 आपके पास कितना होगा 3 और इसका स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर आपको सोल्व करने पर क्या मिलेगा, दोनों सेम साइन है तो प्लस कर देंगे और माइनस का ही आएगा। यहाँ पर भी दोनों सेम साइन है तो प्लस कर देंगे और रिजल्ट भी किसका आएगा, माइनस का। बात करते हैं यहाँ पर आप 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर होता है 196, आप प्लस करके देख लेना। और इसको जब आप प्लस करेंगे तो प्लस करने पर देखो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, ऊपर जाएगा 1 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास, देखो 1, इसके ऊपर 1 था 10 और ये वाला 1 11, फिर ऊपर जाएगा वापस से 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। आपके पास कुछ ये रिजल्ट मिला। चलो इसका फैक्टर करेंगे, देखो 2 1 2 का फैक्टर करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो 2 से 1 टाइम, अब यहाँ पर देखो छोटा पड़ गया तो 2 डिजिट एक साथ लेंगे तो पहले 0 और फिर 6 टाइम, फिर 2 से देखो 53 और 53 ऐसा नंबर है जो खुद से ही कटता है। तो इसका जो रिजल्ट मिला वो कुछ ऐसा मिला आपको। क्या मिला आपको, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 53। मैंने टुकड़े इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ जोड़ा बन रहा था और आपको पता है कि इसके अंदर से जोड़ा बाहर आ जाता है, तो यहाँ से जोड़ा बाहर आ गया और अंदर कौन बचा रह गया 53 और क्या लगा देंगे यूनिट। तो आपको बीसी भी मिल चुका है। अब बीसी के बाद एक और बचा है आपके पास, और एक और क्या बचा है, ए बी मिल गया, बी सी मिल गया, अब ए सी बचा हुआ है। तो चलो ए सी को ले लेते हैं, ये लो ए सी ले लिया मैंने और ए सी का भी डायरेक्ट अपन फॉर्मूला लगाएंगे। आपको पता है ए जो है, वो क्या कहलाएगा x1 y1 और c जो है वो क्या कहलाएगा x2 y2। तो आपको क्या पता चला कि ये तो x2 y2 है और ये x1 y1 है। तो x2 y2 मतलब आपके पास आएगा माइनस का 2, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर x1 की जगह कितना आएगा 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर y2 माइनस y1। तो y2 आपके पास कितना है माइनस का 11, फिर माइनस y1 कितना है आपके पास 5 और इसका स्क्वायर। इसको जब आपने सोल्व किया तो दोनों सेम साइन है तो प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा। यहाँ पर भी दोनों सेम साइन है तो प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा। अब आपको क्या करना है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 16 का स्क्वायर 256 होता है। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 265। अब देखो यहाँ पर इसको जब आप तोड़ेंगे, 265 को जब आप तोड़ेंगे तो देखो यहाँ पर 5 से कट होगा, ये 5 टाइम और 3 टाइम और 53 खुद से कटता है। तो देखो यहाँ पर जोड़ा नहीं बन रहा है तो इसको अपन को तोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाहर कुछ आएगा ही नहीं। तो आपको AC ये मिल चुका है। अब अपन देखेंगे यहाँ पर, देखो एक तो आपके √5 था, चलो इसको रूट को सोल्व वाला मतलब आप ये वाला ले लो। दूसरा क्या था 212 और तीसरा क्या था आपके पास 265। तो इन सब में, इसमें और इसमें सबसे बड़ा ये है AC। तो बताओ जो AC की जो वैल्यू है
वो क्या इन दोनों को प्लस करने पर आ रही है क्या? अगर ये वाली डिस्टेंस इन दोनों को प्लस करने पर आ जाए तो कह देंगे कि ये कोलिनियर है, मतलब संरेख है। और अगर ये वाली डिस्टेंस इन दोनों को प्लस करने पर नहीं आ रही है तो कह देंगे कोलिनियर नहीं है। तो देखो साफ साफ दिख रहा है कि ये वाली जो चीज है वो इन दोनों को प्लस करने पर नहीं आ रही है। तो अपन कह देंगे कि जो AC है वो बराबर नहीं आ रहा है, किसके बराबर नहीं आ रहा है? इन दोनों को प्लस करने पर। और इन दोनों का मतलब ये किसकी वैल्यू है? AB की, तो लिख देंगे AB। और ये वैल्यू किसकी है? BC की, तो लिख देंगे BC। और इनको प्लस करने पर ये वैल्यू नहीं आ रही थी तो अपन ने नॉट इक्वल लगा दिया। अब जे बराबर नहीं आया तो कह देंगे कि जो पॉइंट है वो क्या है? कोलिनियर नहीं है। तो यहाँ लिख देना गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, और हिंदी में क्या लिख देंगे? दिए गए पॉइंट संरेख नहीं है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड वाला कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। हाँ तो बच्चों यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 4 को देख पा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं। चलो 3 पॉइंट आपको दे दिए। अब उसने कहा कि ये 3 पॉइंट से इससे एक ट्राइंगल बनेगा। चलो मैंने एक ट्राइंगल भी बना दिया, एक त्रिभुज भी बना दिया। पहला पॉइंट को मैंने मान लिया, पहले तो मान लेता हूं कि पहला पॉइंट A है, दूसरा B है और तीसरा C है। और मैंने एक ट्राइंगल बना दिया ABC, और A की वैल्यू यहां से रख दी, B की यहां से रख दी और C की यहां से रख दी। अब उसने कहा कि इस ट्राइंगल का आपको टाइप चेक करना है कि ये जो ट्राइंगल है ना ये आइसोसेलेस है या नहीं है, मतलब समद्विबाहु है या नहीं है। तो आपको पता है सबको, अगर ऐसा ट्राइंगल होता है तो इसका मतलब ये है कि इसकी दो साइड मतलब दो भुजाएं बराबर होती है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, ये वाली डिस्टेंस निकाल के देखना है और ये वाली डिस्टेंस निकाल के देखना है और ये वाली डिस्टेंस निकाल के देखना है। अगर कोई सी भी दो बराबर आ जाती है तो अपन कह देंगे कि ये वाला ट्राइंगल है, त्रिभुज है, वरना नहीं है। तो देखो सबसे बेस्ट काम है, अपन को क्या करना पड़ेगा? पहले ये वाली डिस्टेंस पता करना पड़ेगी। तो मैं यहाँ डिस्टेंस पता करेंगे A और B के बीच की। तो डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, A और B के बीच की दूरी अपन पता करेंगे, और जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? AB से। और फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि A और B की बात चल रही है, तो A जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? x1 y1 को, और B जो है वो किसको? x2 y2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो कहने का मतलब ये x2 y2 है और ये x1 y1 है। डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू जब आप रखेंगे यहाँ तो देखो x2 की जगह 6 आ जाएगा, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर x1 की जगह देखेंगे तो कितना है? 5। ये लो 5 लगा देंगे और इसका स्क्वायर। y2 की जब बात करेंगे तो y2 की जगह आपके पास 4 आएगा, फिर माइनस y1 की बात करेंगे तो y1 की जगह माइनस का 2। अब मतलब एक और माइनस आ रहा है और यहाँ माइनस पहले से बैठा हुआ है, तो डबल माइनस की वजह से ये वाला माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 6 माइनस 5 करेंगे तो 1 का स्क्वायर आएगा, और ये दोनों को प्लस करेंगे तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको जब आपने प्लस किया तो कितना मिलेगा रिजल्ट? 1। और यहाँ पर जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट कितना मिलेगा? 36। और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 37, वो भी किसमें? रूट के अंदर। तो आपको यहाँ 37 मिला, और पीछे क्या लगा देंगे? यूनिट लगा देंगे, मतलब इकाई लगा देंगे। तो आपको पता चल चुका है कि ये कितना मिला? रूट 37। बात करते हैं BC की। तो चलो BC को निकालते हैं अपन। तो ये BC को मैंने निकाला, तो अब देखो डायरेक्ट बात करेंगे अपन BC की। तो B तो x1 y1 का काम करेगा और C किसका काम करेगा? x2 y2 का। ठीक है, तो कहने का मतलब ये x2 y2 है और ये x1 y1 है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला क्या कहता है? x2 में से x1 को माइनस करेंगे, तो x2 7 है और x1 6 है, तो 7 माइनस 6 और इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 का मतलब है माइनस का 2, इसमें से माइनस करेंगे y1 को, और y1 कितना है आपके पास? 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब आपको पता है कि यहाँ पर रिजल्ट कितना आएगा? 1, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ दोनों सेम साइन है तो प्लस हो जाएंगे, तो माइनस का 36 और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36। और जब दोनों को आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा? रूट 37। और यहाँ पर भी क्या लगा देंगे? यूनिट, मतलब इकाई। और 37 इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि प्राइम नंबर इसके टुकड़े नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब AB भी मिल गया, BC भी मिल गया। देखो अब आप देख सकते हैं कि यार दोनों यहाँ पर बराबर आ चुके हैं। तो आप बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि यार ये भी बराबर आ गया, ये भी बराबर आ गया, मतलब दो चीजें बराबर आ गई तो छोड़ दो, इसे आइसोसेलेस कर दे। अगर मान लो बाई चांस इसको नहीं निकाला और अगर ये भी रूट 37 आ जाता तो मतलब तीनों बराबर हो जाते, तो फिर तो वो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल होता, समबाहु त्रिभुज हो जाता। तो इसको भी निकालना जरूरी है, ध्यान रखना। तो अपन यहाँ किसको निकालेंगे? अब AC को निकालेंगे। तो AC को निकालने के लिए सीधा सा फंडा है आपके पास, वही फॉर्मूला x2 माइनस x1। तो आपको पता है कि ये वाला जो बंदा है A, वो x1 y1 को बताएगा और C जो है वो किसको बताएगा? x2 y2 को। तो कहने का मतलब x2 y2 ये है, x1 y1 ये है। अब देखो क्या कहता है फॉर्मूला? x2 में से x1 को घटाओ, तो x2 आपके पास कितना है? 7 माइनस x1 कितना है? 5 और इसका होल स्क्वायर, फिर y2
-y1 और y2 आपके पास है -2 और इसमें से माइनस करेंगे y1 को और y1 ऊपर बैठा हुआ है कौन है -2, एक और माइनस का है तो यहाँ पर +2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास 2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा और 2 - 2 0 का स्क्वायर और इसको जब आपने आगे सोल्व किया तो 4 और यहाँ 0 और जब इसको सोल्व करेंगे तो 4 आएगा और 4 का रूट आपको पता है क्या होता है 2, तो ये आ गया 2 यूनिट। तो यहाँ पर आप लगा देंगे 2। अब देखो यहाँ अपन देख सकते हैं कि यार ये वाली दो डिस्टेंस तो बराबर आ रही है, दो दूरियां तो बराबर आ रही है, लेकिन ये अलग आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो ट्राइंगल है वो कौन सा होगा, ये वाला ट्राइंगल। तो अपन बस इतना सा लिख देंगे इन ट्राइंगल ABC मतलब त्रिभुज ABC में आपको क्या पता चला कि जो AB है ना वो बराबर है किसके, BC के। तो इस वजह से ये जो ट्राइंगल है अपना त्रिभुज जो है ABC वो कैसा होगा, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, मतलब एक समबाहु त्रिभुज होगा आपके पास। इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।